लालू यादव से लोग बेतहाशा जलन करते हैं। खास करके एक आबादी है जो 13-14% है, वो आबादी तो खास करके उनसे जलन करती है। तो मित्रों, लालू यादव से जलन की वजह अगर भ्रष्टाचार होती तो कुछ हद तक जायज़ था, ठीक है, क्योंकि उन पे ऐसे आरोप लगे हैं तो ठीक है, वो जलन जायज़ थी। लेकिन लालू यादव से जलन की असली वजह यह है कि एक पिछड़े तबके का आदमी, एक गरीब वर्ग का आदमी, एक निचले पायदान का आदमी कैसे राजनीति का पुरोधा बना हुआ है। अभी जातिगत जनगणना को लेकर लालू यादव का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें लालू यादव जी ने खुला चैलेंज किया था, चाहे लोग उनके खिलाफ यूएन में जाके शिकायत क्यों न कर दें, लेकिन हम अर्थात लालू यादव जातिगत जनगणना करवा के ही रहेगा। तो दोस्त, लालू यादव से जलन की वजह भ्रष्टाचार ही नहीं है। भ्रष्टाचार की बड़ी वजह क्या है कि वो पिछले तबके से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं, और वो गरीबों को ही अपनी पार्टी में स्थान देते हैं। अभी जल्द ही एक खबर आई थी कि उनके घर जो कोई कपड़ा या धुलने वाली या खाना बनाने की जो नौकर आती थी, उसके या उसके पति को उन्होंने एमएलसी बना दिया था। तो यही वजह है अखिलेश यादव से जलन की। अखिलेश यादव जी के ऊपर एक पैसे का भ्रष्टाचार कहीं नहीं। कहने को लोग कुछ भी कहें, लेकिन एक पैसे का भ्रष्टाचार उन पे सरकारें दिखा नहीं सकती, जांच करा लें। लेकिन अखिलेश यादव से भी नफरत की यही वजह है कि एक ओबीसी समाज का आदमी, जो ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्गों के लिए, जनरल वर्ग जो जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्गों को मजबूत कर देगा। तो हम 12-13% आबादी का क्या होगा? असली जलन अखिलेश यादव से यह है। और कुछ ओबीसी की जातियां हैं जो ये अपने आप को समझा नहीं पा रही कि वे ओबीसी ही हैं। उन्हें तो बस यह सिखाया जा रहा है कि सारा हक आपका यादव जी खा रहे हैं। क्या कोई अपना हक किसी को लुटा रहा है, या कोई अपना हक यादव जी को दे रहा है? यादव समाज के लड़के पढ़ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वे अपना हक पा रहे हैं दोस्त। किसी का वे हक मार नहीं रहे हैं। जो आपका हक मार रहे हैं वही आपको ओबीसी से ओबीसी में लड़ा रहे हैं, एससी को एससी से लड़ा रहे हैं, एसटी को एसटी से लड़ा रहे हैं। मेहनत अगर आप भी करेंगे तो आप भी तरक्की करेंगे। किसी पे जलन करके, किसी के बहकावे में आके किसी समाज को कोसना, यह समाज के लिए बेहद ही हानिकारक है। ओबीसी की बहुत सी जातियां हैं जिनको लगता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने सिर्फ यादवों का भला हुआ। मित्र, ओबीसी सीएम था तो वो सारी ओबीसी जाति का भला हुआ। ओबीसी में बहुत सी जातियां आज हैं जो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं, लेकिन यादव समाज आज शिक्षा में जुटा हुआ है। उसके बच्चे अब भैंस नहीं चराते हैं, बाऊ साहब के यहाँ दूध मट्ठा नहीं पहुँचाते हैं, अब वे पढ़ाई करते हैं और बाऊ साहब के बच्चों को और सभी के बच्चों को रौंद कर ऊपर आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, लिस्ट में टॉप कर रहे हैं, तो नौकरियां पा रहे हैं। कोई अपने घर से उन्हें नौकरी नहीं दे रहा है। तो इसलिए दोस्त, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग, ध्यान दो उस वर्ग पर जो वर्ग आपको भड़का रहा है, जो आपको अखिलेश यादव के खिलाफ भड़का रहा है, लालू यादव के खिलाफ भड़का रहा है, मायावती के खिलाफ भड़का रहा है। तो आपका हक अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी, नीतीश कुमार, मायावती ऐसे ओबीसी नेताओं की भलाई में ही निहित है। आप इन्हें अपनी सत्ता की चाबी सौंपो और अपना हक पाओ। अभी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है केंद्र सरकार ने, लेकिन उसमें ओबीसी, एससी, एसटी का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। तो यार, ये कैसी ओबीसी नेता बनते हैं? सरकार में जो लोग बैठे हैं बीजेपी वाले कहेंगे हम ओबीसी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम ओबीसी को हक दे रहे हैं। तो ऐसे हक दे रहे हैं आप? जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। जातिगत जनगणना बिहार में हुई, 63 से 64% पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग जोड़ दो, 63 से 64% पिछड़ा वर्ग है और बाकी के वर्ग हैं। अब सोचिए, अगर 63-64% आबादी वाले को 27% आरक्षण है और 12-13% आबादी वाले को 10% आरक्षण है, तो हमारा हक लूटा जा रहा है। और हमारा हक लूट के और हम ही खिलाफ भड़काया जा रहा है। इसलिए अपने आप को समझाओ। बिल्कुल उन नेताओं को नहीं वोट देना, चाहे ओबीसी समाज के हों, उस पार्टी को वोट नहीं देना है जो ओबीसी को हक नहीं दिला सकती, सिर्फ चूतिया बना के, मूर्ख बना के ओबीसी का वोट लेना चाहती है।
ओबीसी समाज के लोगों, एससी समाज के लोगों, एसटी समाज के लोगों, हम सभी समाजवादी लोग आइए मिलकर एक साथ खड़े हों और आने वाले चुनावों में उन पार्टियों का, उन नेताओं का खुलकर बहिष्कार करें जो मंचों पर हमारा नेतृत्व तो करते हैं लेकिन सदन के भीतर मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के अंदर हमारा नेतृत्व अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, जितना ढंग से वो मंच पर हमारा नेतृत्व करने की बात करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर हमारे विचार आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और हर ओबीसी वर्ग के लोगों को दिखाओ कि यादव भाइयों को कोसना बंद करें। यादव भाई ओबीसी समाज में एक ऐसी कौम है जो उनका आरक्षण बचाए रखी है और वही लड़ाई लड़ रही है, अन्यथा आज भी आरक्षण खत्म कर दिया जाता। जय हिंद।